Hello guys, welcome back to my channel. Today I make a video again. बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी बट बीच में बंद कर दी थी। अब मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है। तो अब हमारा टॉपिक हुआ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स में से मैं आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। और मैंने कुछ चैप्टर इसमें लिख दिए, वैसे चैप्टर तो 100 से ऊपर है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नेम है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, किसी चीज का शौक होना। तो पहला इसमें लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग का मतलब है मैं। एक्शनिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं हम। तो ये जस्ट अ मॉडल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, मैं इस चीज का शौकीन हूँ। नेक्स्ट, यू आर फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। यू का मतलब होता है तुम। मैंने ये सारे वर्ड्स लास्ट पिछली वीडियो में बता दिए। तुम इस चीज के शौकीन हो। नेक्स्ट, ही अब्लिक ही इज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। ये भी बहुत सिंपल है गाइस, वह इस चीज का शौकीन है, वह इस चीज की शौकीन है। नेक्स्ट, यू वर फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। वॉज वर का प्रयोग मैंने बताया था, उसमें बताया था वर। वर मतलब यू के साथ ये प्लूरल प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तुम्हें इस चीज का शौक था या फिर तुम इस चीज के शौकीन थे। नेक्स्ट, आई वॉज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, मैं इस चीज का शौकीन था। ही अब्लिक इज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, वो उसे इस चीज का शौक था। देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया सेट वन। सेट वन में क्या कह रहा है, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। यस आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग बट ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। इसका मतलब क्या है, आर यू करके क्वेश्चन बनाया जाता है। आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, क्या तुम्हें इस काम का शौक है या फिर क्या तुम इस काम की शौकीन हो। तो आंसर में हम बोल सकते हैं अगर शौकीन है, अगर यस में आंसर दे रहा है तो बोलेंगे यस आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। हाँ मुझे इस चीज का शौक है, बट का मतलब होता है लेकिन। बट ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, इस जगह पे हमने बोल दिया मुझे तो इस चीज का शौक है, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी शौक। तो गाइस अब एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, क्या तुम्हें इस काम का शौक है। हाँ मुझे इस काम का शौक है, या फिर मैं इस काम का शौकीन हूँ, लेकिन वह इस काम का शौकीन नहीं है। यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे पूछा था किसी ने हमसे, तो हमने आंसर दे दिया, अपने बारे में बता दिया। लेकिन हमको किसी और के बारे में, हम किसी को जानते हैं उसके थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं साथ में। नेक्स्ट कह रहा है, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, क्या तुम्हें इस काम का शौक है। वही सेम क्वेश्चन है गाइस, ये चीज का आप फोकस कीजिए। बट आंसर डिफरेंट, आंसर पर क्या कह रहा है, नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। इसमें वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे इस काम का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन बट ही इज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, लेकिन उसे इस चीज का शौक है। ये भी शायद क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, इज सी फॉन्ड ऑफ एक्शन, यहाँ पे हम डायरेक्टली थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या उसे इस काम का शौक है। तो आंसर में क्या है, यस ही इज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग। इसका मतलब है हाँ उसे इस काम का शौक है, लेकिन मुझे इस काम का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मतलब हमने थर्ड पर्सन के बारे में बोल दिया कि वो एग्री है, बट हमें एग्री नहीं है इस काम, मतलब ये इसका हमें शौक नहीं है। नेक्स्ट देख, बर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, क्या तुम्हें इस चीज का शौक था। अब ये बर आगे, बर का मतलब है पास्ट में, या फिर क्या तुम इस चीज के शौकीन थे। यस आई वॉज फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, हाँ मुझे इस चीज का शौक था। हाँ या फिर ऐसे बोल सकते हैं, हाँ मैं इस चीज का शौकीन था, बट शी वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, लेकिन वह इस चीज की शौकीन नहीं थी। हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन साथ लेके चलते, कंपलसरी नहीं है कि आपको थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी ही करनी है। आप चाहो तो अपने बारे में आंसर देके बात खत्म कर सकते हो, अगर आपको बात बढ़ानी है तो आप थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हो। आई थिंक आपका इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते, I am fond of actioning, you are fond of actioning, you oblique C is fond of actioning, you were fond of actioning, I was fond of actioning। इसका मतलब भी देख लो, हाँ मुझे इस चीज का शौक है, तुम्हें इस चीज का शौक है, उसे इस चीज का शौक है। तुम्हें इस चीज का शौक था, मुझे इस चीज का शौक था। आर यू फॉन्ड ऑफ एक्टिंग, क्या तुम्हें इस चीज का शौक, इस काम का शौक था। नेक्स्ट, इसमें हमने यस से आंसर दिया है और नेक्स्ट वाले में नो से आंसर दिया है। और ये थर्ड वाला, थर्ड पर्सन के बारे में एग्जाम्पल, टेक वाटर, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए मैं, यानी कि कुछ एक्शंस लिख दिए मैंने, यहाँ पे वर्ब लिखी है। अब इनको कैसे यूज करेंगे, टेक वाटर बॉल्स है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग, एक्शनिंग की जगह पे हमें ये वर्ब रखनी है। तो ऐसे बोल सकते हैं, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग वाटर बॉल्स। इसका मतलब होता है क्या तुम्हें गोलगप्पे खाने का शौक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग एक्शन, टेकिंग वाटर वॉश, मतलब यहाँ पे मैंने एक बता दिया है आपको। ऐसे आपको ये घर पे बैठ के लिखने है पहले, और कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करने, जितना आप बोलेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग वाटर वॉश, क्या तुम्हें गोलगप्पे खाने का शौक है। वाटर वॉश का मतलब होता है गोलगप्पे। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे टेकिंग लिखा है, वैसे तो खाने के लिए ईटिंग यूज होता है हमारी लिखने वाली इंग्लिश में, बट ये इंग्लिश स्पीकिंग है तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो खाने के लिए पीने के लिए हम टेकिंग यूज करेंगे। आंसर में क्या है, यस आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग वाटर बॉल्स बट ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग वाटर बॉल्स। हाँ मुझे गोलगप्पे खाने का शौक है, लेकिन उसे गोलगप्पे खाने का शौक नहीं है। आइए सारे एक्शंस पढ़ते हैं। टेक वाटर बॉल्स, इसमें गाइस आईएनजी और जोड़नी पड़ेगी आपको। टेकिंग वाटर बॉल्स, प्लेइंग हॉप स्कॉच का मतलब होता है, प्लेइंग हॉप स्कॉच का मतलब होता है लंगड़ी खेलना। नीड द फ्लोर का मतलब होता है आटा मारना या आटा गूंथना। डू डिशेस, हाँ तो गाइस आपको पता हो जैसे कि बर्तन साफ करने के लिए अलग मीनिंग होती है क्लीन द वेसल्स, उसकी जगह हम डू डिशेस भी कर सकते हैं। बास्किंदा सन, धूप सेकना। बास्किंदा फायर, आग सेकना। थ्रो द पार्टी, पार्टी में जाना। प्ले स्नैक एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेलना। बाय द फोन, फोन खरीदना। गेट पॉकेट मनी लेना। टेक आइसक्रीम, टेक फिनाइल केक, फिनाइल केक का मतलब होता है जलेबी। तो मैं तो गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप डेली एक एक टॉपिक समझेंगे तभी आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। और मैं बता रही हूँ ये 3 से लगभग 4 महीने की कोर्स है, इसके बाद आप भी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। बट सारी वीडियोस आपको पूरी फुल देखनी पड़ेंगी एंड घर पे भी फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारा नोट डाउन कर लेना, ये वाला तो कर लेना कंपलसरी है, और इसके बाद इसकी क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं और उसका कन्वर्सेशन करना है मतलब